हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग अपनी आवाज को इतनी बुलंद कर लेते हैं कि पूरी दुनिया उनकी बात सुनने को मजबूर हो जाती है। कुछ लोग न सिर्फ अपनी कहानी को बयां करते हैं, बल्कि उन लोगों की आवाज बन जाते हैं जिन्हें कोई सुनता ही नहीं। लेकिन यह जादू है क्या? क्या यह सिर्फ किस्मत है, या फिर कुछ ऐसा जो हम सीख सकते हैं जो हमें सिखाया नहीं गया? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेगी, बल्कि आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आवाज को, अपनी ताकत को और अपनी कहानी को दुनिया के सामने ला सकते हैं। यह किताब है द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। ये कोई साधारण किताब नहीं है दोस्तों, ये एक रिवॉल्यूशन है, एक ऐसा मैनुअल जो आपको बताता है कि कैसे आप उन लोगों के लिए स्टैंड ले सकते हैं जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ दिया। ये किताब आपको सिखाती है कि आवाज सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ताकत है, एक हथियार है जो सही हाथों में दुनिया बदल सकता है। इस किताब में कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। यह हमें बताती है कि कैसे समाज के नियम, कैसे सत्ता का खेल और कैसे इंसानी मनोविज्ञान काम करता है। यह किताब आपको सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सुनी जाए, तो आपको सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि बोलने का सही तरीका सीखना होगा। तो चलिए, आज हम इस किताब के 10 सबसे पावरफुल लॉज को समझते हैं जो आपकी जिंदगी को, आपकी सोच को और आपकी आवाज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह इतना पावरफुल होगा कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। लॉ 1, अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाओ। सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका टैलेंट, आपकी मेहनत? नहीं दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी कहानी। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे यूनिक बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाते हो, या फिर उसे छुपा लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि यह कोई खास नहीं है? द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि आपकी कहानी आपका सबसे बड़ा हथियार है। चाहे वह दर्द हो, चाहे स्ट्रगल हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो जिसे आप शर्मिंदगी समझते हो, वही आपकी ताकत है। जब आप अपनी कहानी को बिना डर के, बिना झिझक के दुनिया के सामने रखते हो, तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपके साथ कनेक्ट करते हैं। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो बचपन में गरीबी में बढ़ा, जिसे लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसने अपनी उस कहानी को छुपाने की बजाय उसे अपनी ताकत बनाया। उसने बताया कि कैसे उसने हर मुश्किल को पार किया, और आज वही इंसान लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवाज को अपनी कहानी से जोड़ा। लेकिन यह इतना आसान नहीं। अपनी कहानी को शेयर करने के लिए हिम्मत चाहिए। लोग जज करेंगे, लोग सवाल उठाएंगे, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही वो पल है जब आपको डट कर खड़ा होना है। अपनी कहानी को गले लगाओ, उसे पॉलिश करो और उसे दुनिया के सामने इस तरह पेश करो कि लोग सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आपके साथ चल पड़ें। क्योंकि जब आप अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाते हो, तो आप न सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करते हो, बल्कि उन लोगों की आवाज भी बन जाते हो जो अभी भी साइलेंस में जी रहे हैं। लॉ 2, साइलेंस को समझो, लेकिन उसे तोड़ना सीखो। क्या आपने कभी नोटिस किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग वो नहीं जो हमेशा बोलते रहते हैं, बल्कि वो जो सही समय पर बोलते हैं? साइलेंस एक ताकत है, लेकिन अगर आप हमेशा साइलेंट रहते हो, तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि साइलेंस को समझो, लेकिन उसे तोड़ना भी सीखो। साइलेंस तब पावरफुल होता है जब आप उसे स्ट्रैटेजिकली यूज करते हो। जब आप चुप रहते हो, तो लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं, वो क्यूरियस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा चुप रहते हो, तो लोग आपको भूल जाते हैं। इमेजिन करो, एक मीटिंग में आप बैठे हो, हर कोई अपनी बात रख रहा है, लेकिन आप चुप हो। लोग आपकी तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो, और फिर सही टाइम पर आप बोलते हो एक ऐसी बात जो सबको रुकने पर मजबूर कर दे। यही है साइलेंस की ताकत। लेकिन अगर आप उस मीटिंग में सिर्फ चुप रहकर निकल गए, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। यह लॉ सिखाता है कि साइलेंस और बोलने का बैलेंस बनाना जरूरी है, खासकर तब जब आप उन लोगों की आवाज बन रहे हो जिन्हें कोई नहीं सुनता। अगर आप चुप रहे, तो दुनिया उन लोगों को भी इग्नोर करती रहेगी। इसलिए सही समय पर सही शब्दों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि साइलेंस तभी पावरफुल है जब उसके बाद आने वाली आवाज दुनिया को हिला दे।
लॉ 3, लोगों को कनेक्ट करो। कंट्रोल नहीं पावर का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि पावर मतलब दूसरों को कंट्रोल करना, लेकिन द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि उन्हें कनेक्ट करने में है। जब आप लोगों को एक साथ लाते हो, जब आप एक कम्युनिटी बनाते हो, जब आप लोगों को एक कॉमन गोल के लिए इंस्पायर करते हो, तब आपकी आवाज सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो हजारों लोगों की आवाज बन जाती है। सोचो, एक लीडर है जो सिर्फ ऑर्डर देता है, लोग उसकी बात मानते हैं लेकिन सिर्फ डर से। और फिर एक दूसरा लीडर है जो लोगों को जोड़ता है, उनकी कहानियों को सुनता है और उन्हें एक मिशन देता है। कौन ज्यादा पावरफुल है? दूसरा वाला, क्योंकि उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये लॉ सिखाता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज दूर तक जाए, तो लोगों को एक मंच दो, उनकी बात सुनो, उनकी फीलिंग्स को समझो और फिर उन्हें एक ऐसी स्टोरी दो जिसमें वो खुद को देख सकें। जब लोग आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं तो वो सिर्फ बन जाते हैं, और यही है वो पावर जो दुनिया बदल देती है। लॉ 4, सच को सादगी से बोलो। सच बोलना आसान है, लेकिन सच को इस तरह बोलना कि लोग सुने, यह एक आर्ट है। द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, तो उसे सादगी से बोलो। लोग कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में टाइम नहीं लगाते। वो ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो उनके दिल तक जाए, जो उन्हें फील कराए कि यह उनकी अपनी बात है। इमेजिन करो, आप एक सोशल इश्यू पर बोल रहे हो, चाहे वो इनजस्टिस हो, चाहे इक्वालिटी की बात हो। अगर आप टेक्निकल टर्म्स और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी सच को एक कहानी के जरिए, एक इमोशन के जरिए बताओ, तो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। यह लॉ सिखाता है कि सच को सादगी से बोलने की ताकत को कम मत समझो। चाहे आप कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे आपका ऑडियंस कितना भी बड़ा हो, अगर आपकी बात में सच्चाई और सादगी होगी तो वो लोगों के दिलों तक जरूर पहुंचेगी। और जब आपका सच लोगों के दिलों तक पहुंचता है तो वो सिर्फ सुना नहीं जाता, वो याद रखा जाता है। लॉ 5, डर को गले लगाओ, लेकिन उसे मास्टर करो क्या? आपने कभी किसी बड़े काम को करने से पहले डर महसूस किया है? शायद आपने सोचा कि अगर मैंने यह बात कही तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? डर हर इंसान का हिस्सा है, लेकिन द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि डर को गले लगाओ, लेकिन उसे मास्टर करना सीखो। डर आपको रोकता है, लेकिन अगर आप उसे समझ लो तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप डर को फेस करते हो तो आप न सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करते हो, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करते हो कि वो अपने डर को पार करें। इमेजिन करो, एक इंसान जो अपनी कम्युनिटी में इनजस्टिस के खिलाफ बोलना चाहता है। उसे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो अपने डर को गले लगाता है। वो बोलता है और उसकी आवाज धीरे धीरे हजारों लोगों तक पहुंचती है। उसका डर उसकी ताकत बन जाता है। यह लॉ सिखाता है कि डर को इग्नोर मत करो, उसे फील करो, उसे समझो और फिर उसे अपनी एनर्जी में बदल दो। क्योंकि जब आप अपने डर को मास्टर कर लेते हो तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। लॉ 6, छोटे कदमों से बड़ी जंग जीतो। बदलाव लाना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप उन लोगों की आवाज बन रहे हो जिन्हें कोई नहीं सुनता। लेकिन द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि आपको एक बार में पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं। छोटे कदमों से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़ी जंग जीतो। सोचो, एक इंसान जो अपने गांव में बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना चाहता है। वो अकेला है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है। कभी एक बच्चे को पढ़ाता है, कभी कम्युनिटी में जागरूकता फैलाता है। धीरे धीरे उसका मिशन बड़ा होता जाता है और एक दिन वो पूरे गांव के लिए बदलाव का चेहरा बन जाता है। यह लॉ सिखाता है कि पावर इंस्टेंट नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत आपको उस बड़े गोल की तरफ ले जाती है। इसीलिए अगर आप किसी बड़े मिशन का हिस्सा हो तो हार मत मानो। छोटे कदमों से शुरुआत करो और देखो कैसे वो कदम एक दिन पूरी दुनिया को हिला देंगे। लॉ 7, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। आपकी आवाज तभी सुनी जाएगी जब आपकी एनर्जी बरकरार होगी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करते हैं। चाहे वो निगेटिव कमेंट्स हों, चाहे टॉक्सिक लोग हों,
या फिर वो सिचुएशंस जो आपको ड्रेन कर देती हैं। द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखो। ये आपका सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर आपकी एनर्जी खत्म हो गई तो आपकी आवाज भी दब जाएगी। इमेजिन करो, आप एक एक्टिविस्ट हो जो दिन रात लोगों के लिए लड़ रहे हो, लेकिन हर दिन निगेटिविटी, क्रिटिसिज्म और स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो रहा है। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप जल्दी ही बर्नआउट हो जाओगे। ये लॉ सिखाता है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज सेट करो। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाओ, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो और उन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करो जो आपको रिचार्ज करती हैं। क्योंकि जब आपकी एनर्जी फुल होती है तभी आपकी आवाज़ दुनिया को हिला सकती है। लॉ 8, दूसरों की आवाज़ को एम्पलीफाई करो। असली पावर तब आती है जब आप सिर्फ अपनी बात नहीं कहते बल्कि दूसरों की बात को भी दुनिया तक पहुंचाते हो। द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ का इम्पैक्ट बड़ा हो तो दूसरों की आवाज़ को एम्पलीफाई करो। सोचो, एक इंसान जो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उन लोगों की कहानियां शेयर करता है जिन्हें कोई नहीं सुनता। वो उनकी स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता है, उनकी आवाज को माइक देता है। नतीजा, उसका मिशन सिर्फ उसका नहीं रहता, वो एक मूवमेंट बन जाता है। ये लॉ सिखाता है कि पावर शेयर करने से बढ़ती है। जब आप दूसरों की आवाज को उठाते हो तो आप न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलते हो बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाते हो। लोग आपको एक लीडर के तौर पर देखते हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ रहे हो। लॉ 9, रिजेक्शन को रिडायरेक्शन समझो। जिंदगी में रिजेक्शन हर किसी को फेस करना पड़ता है, खासकर तब जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो, जब आप समाज के नियमों को चैलेंज करते हो। लेकिन द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, इसे रिडायरेक्शन समझो। इमेजिन करो, आप एक कैंपेन शुरू करते हो लेकिन लोग उसे सपोर्ट नहीं करते। आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन अगर आप रुक कर देखो तो शायद वो रिजेक्शन आपको कुछ नया सिखा रहा है। शायद वो आपको एक बेहतर रास्ता दिखा रहा है। ये लॉ सिखाता है कि रिजेक्शन आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। ये सिर्फ एक सिग्नल है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। हर रिजेक्शन के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। उसे ढूंढो और अपनी आवाज को और बुलंद करो। लॉ 10, अपनी विरासत छोड़ो। आखिरी और सबसे पावरफुल लॉ, द वॉइस फॉर द वॉइसलेस कहती है कि अपनी जिंदगी को इस तरह जियो कि जब तुम चले जाओ तो तुम्हारी आवाज दुनिया में गूंजती रहे। यह लॉ आपको याद दिलाता है कि आपकी आवाज सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी है। सोचो उन लीडर्स के बारे में जिन्होंने दुनिया बदली। उनकी आवाज आज भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो टाइमलेस था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। यह लॉ सिखाता है कि अपनी विरासत छोड़ने के लिए आपको बड़ा इंसान बनना होगा। आपको अपने मिशन को इतना बड़ा करना होगा कि वो आपके बाद भी जिंदा रहे। हर कदम, हर फैसला, हर आवाज, इसे इस तरह उठाओ कि वो दुनिया में एक मार्क छोड़ जाए। तो दोस्तों, ये थे द वॉइस फॉर द वॉइसलेस के 10 सबसे पावरफुल लॉस। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। ये आपको सिखाती है कि अपनी आवाज को कैसे बुलंद करना है, कैसे दूसरों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाना है और कैसे एक ऐसी विरासत छोड़नी है जो टाइमलेस हो। अब बारी है आपकी। इन लॉस को सिर्फ सुनने तक मत रखो, इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। कमेंट्स में बताओ कि इनमें से कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही गहरी पावरफुल समरीज लाते रहें तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पावर आपके अंदर है दोस्तों, अब इसे बाहर लाने की बारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।